साथियों, यह कक्षा तीसरी का आवधिक आकलन विषय गणित। आवधिक आकलन सप्ताह 20। आप इसमें पहला प्रश्न देखें। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका ये सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसके सॉल्यूशन का आंसर 28 आएगा। प्रश्न नंबर 2 में देखें, नीचे दी गई संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो इसमें जो बीच की संख्याएं दी हैं ये देखिए 9, 9 के पहले 8 और 10, इस प्रकार से बच्चे लिखेंगे। बच्चों से करवाना है। तीसरे प्रश्न में देखेंगे घनाभाकार आकृति कौन सी है, तो घनाभाकार आकृति में देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थान पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 50 हो जाए। तो पहला देखें आप, जैसे 32 प्लस, तो इसमें अपन कितने जोड़ेंगे कि 50 हो जाए, 18 है तो ये 18 लिखिए। 25 प्लस 25 ये 50 हो जाएंगे। 36 प्लस 14 ये 50 हो जाएंगे। 10 प्लस 40 ये 50 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में, नंदिनी के पास 32 खिलौना टिकट है। नानी माँ ने उसे 35 टिकट और दे दिए। अब उसके पास कुल कितने टिकट हैं। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बच्चों से करवाना है। बच्चे इस प्रकार से करेंगे। ये आप देखेंगे कि ये इबारती प्रश्न है तो हल भी इबारती होना चाहिए। जैसे नंदिनी के पास खिलौना टिकट 32, नानी माँ ने उसे दिए कितने, नानी माँ ने उसको दिए 35, तो आपके खिलौने टिकट कितने हो जाएंगे, तो उसके पास कुल खिलौने टिकट, ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखें आप प्रश्न नंबर 6, नानी माँ ने 75 लड्डू बनाए जिसमें से 9 लड्डू चिराग ने खा लिए। नानी माँ के पास कितने लड्डू शेष बचे। तो इसका आपका सॉल्यूशन देखें आप, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी दिया है। अब देखें आप प्रश्न नंबर 7, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज व कितने वर्ग हैं। तो दी गई आकृति में त्रिभुज 4 और वर्ग 2 होंगे। अगला प्रश्न देखें 8, 8वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न में दी गई आकृति में समान आकार के छोटे छोटे कुल कितने वर्गाकार खाने हैं। तो इन वर्गाकार खानों की संख्या बच्चे गिनेंगे और गिनने के बाद इनकी जो संख्या आएगी वह आपको बताना है। तो बच्चे गिनेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें वर्गाकार खाने 15 हैं, तो इसमें बच्चे लिखेंगे वर्गाकार खाने 15 हैं। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। तो सबसे छोटी पहले प्रश्न में 374, 347, 437 और 473 में सबसे छोटी संख्या 347 रहेगी और आपका दूसरा है 239 रहेगी। इसी प्रकार अंक 2, 9, 8 का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो ये सबसे छोटी संख्या आपकी 982 बनेगी, बड़ी संख्या और सबसे छोटी बनेगी 289। ये 11वें प्रश्न का बढ़ता क्रम रहेगा। इस प्रकार से 12वें प्रश्न का भी हल दिया गया है। रमा एक दिन में रुपये बचाती है 8, तो 31 दिन में कितने रुपये बचाएगी। तो इसमें सिंपली गुणा करना है। और प्रश्न नंबर 13 देखें आप, एक मकड़ी के पैर 8 है तो 10 मकड़ियों के पैर कितने होंगे। 10 का 8 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। प्रश्न नंबर आप 14 देखेंगे, 108 पेन 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे। तो 108 पेन 9 बच्चों को बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को पेन मिलेंगे। तो इसमें भाग दिया जाएगा, यानी 108 में 9 का, तो ये आपका कितने आ जाएंगे, 12 पेन मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को। प्रश्न नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन दिया है। प्रश्न नंबर 16 देखें, नीचे दिए गए चित्र के 2/3 भाग को छायांकित करना है। तो ये आपका 3 भाग है तो इसमें से 2 भाग छायांकित यानी इसमें कलर करना है। प्रश्न नंबर 17 देखें, सही जोड़ी मिलाइए। तो ये सही जोड़ी मिली है। 9 केलों को बंदरों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बंदर को प्राप्त केलों की संख्या, तो ये 3 हो जाएगी। 18 लड्डू को 3 डिब्बों में बराबर बांटने पर प्रत्येक डिब्बे में लड्डुओं की संख्या 6 हो जाएगी। और 6 पुस्तकों को 3 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को प्राप्त पुस्तकों की संख्या 2 हो जाएगी। और 15 मिर्च की 3 तोतों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक तोते को प्राप्त मिर्चों की संख्या कितनी होगी, 5।
और ये प्रश्न नंबर 18 देखें, पैटर्न अनुसार अगली 3 संख्याएं इसमें दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपको आवधिक आकलन आपका जो रहेगा सप्ताह 20 का विषय गणित आपको इस प्रकार से चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको इनके जो नंबर हैं वो आपको सीट में कैसे भरना है। तो ये देखिए, यह आवधिक आकलन सप्ताह 20 की ट्रैक सीट है, कक्षा 3 विषय गणित। तो इसमें आप कैसे चेक करेंगे? तो अभी आपने जो आवधिक आकलन देखा है, उस आवधिक आकलन में आपने देखा होगा पहला प्रश्न अगर बच्चा सही करता है तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, और अगर प्रश्न नंबर 2 सही रहेगा तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 सही रहेगा तो यहाँ राइट का चिन्ह आपको लगाना है। अब आप देखेंगे इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 और 5 दोनों सही रहते हैं तो यहाँ पर आप राइट का चिन्ह लगाएंगे, और दोनों में से अगर एक सही रहता है और एक गलत रहता है तो इसको खाली आपको छोड़ना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 में अगर प्रश्न हल सही है तो यहाँ राइट का चिन्ह आएगा, और अगर आपका प्रश्न सही नहीं है तो आपको राइट का चिन्ह नहीं लगाना है। अब आप देखेंगे इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 और 8 आकृतियों की समझ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, 8 अगर दोनों प्रश्न सही रहेंगे तो आपको राइट का चिन्ह लगाना है यहाँ पर, और दोनों में से कोई भी एक प्रश्न गलत रहता है तो आपको इसको खाली छोड़ना है। इसी प्रकार अगला कॉलम जो है संख्याओं की समझ, इसमें प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 अगर तीनों प्रश्न सही रहते हैं तो राइट का चिन्ह लगाएं, और तीनों में से कोई भी एक प्रश्न गलत रहता है तो यहाँ पर इसको खाली आपको रहने देना है। इसी प्रकार अगले में देखें आप गुणा से संबंधित 2 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 दोनों सही रहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना। इसी प्रकार भाग वाले कॉलम में आपके प्रश्न नंबर 14, 15 और 16 रहेंगे। इसमें आप देखेंगे तीनों प्रश्न सही रहेंगे तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट का चिन्ह लगाना है, और 3 में से कोई भी एक प्रश्न गलत रहता है तो इसको आपको खाली छोड़ना है। यह प्रश्न नंबर 17 के लिए रहेगा और यह प्रश्न नंबर 18 के लिए रहेगा। अगर प्रश्न नंबर 17 सही है तो राइट का चिन्ह लगाएं, और आपका अगर प्रश्न नंबर सही नहीं है तो आप इसको खाली रहने दें। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 में करना है। तो साथियों, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आवधिक आकलन चेक करके आपको आप ट्रैक शीट में कैसे बनना है। तो आप अगला वीडियो कक्षा 4 के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।